कि जो फेसबुक सोशल मीडिया पे एक विवाद चल रहा है जी। उसने नाम तो दे रहे हैं रामपाल महाराज जी और धर्मेंद्र हुड्डा का, लेकिन वो विषय वो नहीं था। कुछ लोगों ने उसको खामखा का बढ़ावा दे दिया। अब जैसे यहाँ हम बैठे ना, हमने सुनी वही कुछ दे रहे थे, अभी भाजे और लोग थे वो भी उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है और वह वीडियो है सतलोक आश्रम की। सतलोक आश्रम के कुछ अनुयायी हैं जो पुस्तक सेवा में, लगभग इनको मैं कई साथियों को जानता हूं। एक शायद निखिल है साथी का नाम, एक भाई है उसका नाम सचिन है, एक का शायद युवराज है, बाकियों के 2 को मैं नाम नहीं जानता। मैं 3 इन बंदों के नाम जानता हूं। पुस्तक सेवा में इनकी ड्यूटी है और मैं इनसे मिला हुआ भी हूं, और जब मिले थे तो बड़े अच्छे साथी लगे थे, अच्छे विचारों के साथी लगे थे। अब इन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन भाइयों ने जो खाप के ऊपर बात कही है, जो खाप पे उंगली उठाई है, जो खाप के बारे में इन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, मेरे हिसाब से इन भाइयों को खाप व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, और वो वीडियो भी ये जरूर देखें। सिल्लू भलारा पर वो वीडियो होगी। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं, एक बार ये भाई वह वीडियो भी देख लें। छोटे भाई हैं, अजीज हैं। तो इन्होंने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, जिस प्रकार से महम 24 खाप के प्रधान हैं आदरणीय सुभाष नंबरदार जी, उनको लगातार इन्होंने टारगेट किया। इनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि खापें संत रामपाल जी का पूरा आदर करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि संत रामपाल जी द्वारा जो काम हुए बाढ़ के दौरान, या उससे पहले जो मकान सेवा चल रही थी, या उससे पहले जो राशन की सेवा चल रही थी, और आज जो काम चल रहे, चाहे वो गौशाला के हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो चिकित्सा का काम हो, एक एक काम की खाप सरदारी ने खुल के तारीफ की है। खुल के एक शब्द संत रामपाल जी के खिलाफ नहीं बोला किसी खाप सरदारी ने, और आगे भी नहीं बोलेंगे। और यहां पर आप महानता देखिए सुभाष नंबरदार जी की। सुभाष नंबरदार जी ने अभी तक भी खाप सरदारी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं एक बार सुभाष का जिक्र चल पड़ा तो मैं सुभाष जी के बारे में आपको बताता हूं। साथियों, वो खुद संतों जैसे व्यक्ति हैं। अब आप कहोगे कैसे? साथियों, 34-35 सदस्यों का परिवार है। शायद हरियाणा में आज गिने चुने परिवार होंगे। मुझे तो इस परिवार के अलावा जानकारी नहीं किसी परिवार की, किसी परिवार में 35 सदस्य हों और साजे में हों। सुभाष गोयत जी, कई भाई हैं साथियों, सभी के सभी भाई साजे में हैं। आज तक साजे में हैं। सारा कारोबार साजे में है। आज 2 भाइयों की नहीं बनती है, उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, उनके बीच में चौधर को लेकर डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, उनके बीच में खींचतान पैदा हो जाती है, और ये खींचतान हर जगह पे होती है। लेकिन सुभाष गोयत जी का परिवार ऐसा परिवार हरियाणा का जहां पर कोई सिंगल डिस्प्यूट नहीं है। 35 सदस्यों का परिवार, और वो भी साझे में। इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो। और ये ऐसे ही नहीं चल रहा ये परिवार, ये सूझबूझ के साथ चल रहा है। और सूझबूझ, इसमें सुभाष जी की बहुत बड़ी सूझबूझ है साथियों। ऐसे व्यक्ति पर इन्होंने बार बार नाम ले लेकर टारगेट किया है। इनको यह भी ज्ञात नहीं रहा, यह भी ध्यान नहीं रहा, जो खाप सरदारी ने एक सम्मान का सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले की शुरुआत सबसे पहले महम 24 के चबूतरे से हुई थी, और इन्हीं आदरणीय सुभाष गोयत जी की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। और मुझे यह भी मालूम है कि संत रामपाल जी को पता ही नहीं है इन लोगों का। इन्होंने वीडियो भी बना दी, इस वीडियो का भी पता नहीं है उनको, कोई मालूम नहीं है उनसे। मैं कल मिल के आया हूं, उनको इस विषय का मालूम भी नहीं है।
और जब उनको मालूम चलेगा तो इस विषय को वो संज्ञान में भी लेंगे। ये भी पक्की बात है, क्योंकि जो मैं जान पाया हूं संत रामपाल जी को, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अनुयायी खाप सरदारी का अपमान करें, कभी नहीं चाहेंगे वो। अब जो ये हुआ है, इन बच्चों को भी शायद मैं मानता हूं, जहां तक इन भाइयों को भी, शायद मेरे से तो छोटे ही होंगे सारे, इन भाइयों को भी खाप सरदारी का अनुभव नहीं है, खाप सरदारी के बारे में पता नहीं है, तब जाकर वो इतनी बातें कह गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसीलिए लोग खापों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कोर्ट मुकदमे कोर्टों में जाते हैं, इसलिए लोग पुलिस के पास जाते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। उनको ये पता नहीं है, जो लोग पुलिस के पास, जो लोग कोर्टों में धक्के खा लेते हैं, कई कई साल तक लूट पीट लेते हैं, उनका भी ये हमारी जो खाप सरदारी है ना, यही लोग बैठकर फैसला करवाते हैं, यही लोग साथियों। और अगर ये न्याय प्रिय ना होते तो कौन इनके पास आता। कानून व्यवस्था तो अभी आई है, गिनती के साल हुए हैं, उससे पहले क्या झगड़े नहीं होते थे, उससे पहले क्या फसाद नहीं होते थे, उससे पहले क्या विवाद नहीं होते थे, उनको कौन निपटाता था, यही खाप सरदारी निपटाती थी और आदिकाल से निपटाती हुई आ रही है। बहुत गौरवान्वित इतिहास है खाप सरदारी का। उनको सोच समझ कर टिप्पणी करनी चाहिए थी खाप सरदारी के ऊपर। उनको मालूम ही नहीं है कि वो जो समझौता हुआ है, उस समझौते के बारे में मालूम ही नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है ये समझौता खाप सरदारों ने नहीं करवाया, ये समझौता तो आश्रम के अंदर शाम को बैठकर हो चुका था, जिसमें सीएम हाउस की भी भागीदारी थी। शाम को ही हो चुका था और शाम को सारी बातें तय हो गई थी। खाप सरदारों को तो बीच में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और दोनों पर, ताकि एक नैतिक दबाव बना रहे, ना इधर से कोई दिक्कत आए ना उधर से दिक्कत आए, इसलिए उनको शामिल किया गया था कि आप लोग भी शामिल हो जाओ। क्योंकि अगर खाप सरदारी शामिल नहीं होगी तब तक फैसला मजबूत नहीं होगा, इसलिए उनको बुलाया गया था। और वो बिन बुलाए मेहमान नहीं थे, उन सबको बुलाया गया था वहां पर, और बुलाने के बावजूद वो लोग वहां पर गए थे। अब इनको सवाल उठाना चाहिए था, तो इनको सवाल उठाना चाहिए था, किस पर उठाना चाहिए था? क्योंकि ये जो समझौता हुआ है ये एक तरफा नहीं था, इसमें धर्मेंद्र हुड्डा पक्ष के लोग भी थे और इनमें आश्रम पक्ष के लोग भी थे, और वहां कॉन्फ्रेंस में भी आश्रम पक्ष के लोग थे। और वो भी गलत आदमी नहीं है, युद्धवीर जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कोई ऐसे ही फैसला नहीं कर लिया है, इन्होंने कम से कम युद्धवीर जी से बात करनी चाहिए थी। इन्होंने जो हमारे हुड्डा साहब हैं सरपंच राज सिंह हुड्डा जी आसन गांव वाले, उनसे बात करनी चाहिए थी। वो लोग शामिल थे, वहाँ और भी कई साथी शामिल थे, उनसे इन्होंने बात करनी चाहिए थी, तब जाकर इन्होंने कोई वक्तव्य जारी करना चाहिए था। आप एक इतने बड़े आश्रम से जुड़े हुए हैं, उस आश्रम की इतनी बड़ी गरिमा है, आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं, अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे, इस प्रकार का आचरण करेंगे, खापों को आप टारगेट करेंगे, तो संत जी की गरिमा को भी ठेस पहुंचेगी। कम से कम आपको उनकी गरिमा का तो ख्याल रखा होता। मान लिया आपके दिल में रोष है, आपके गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, आप क्रोध है, नो डाउट, गुस्सा भी होगा आपके दिल में, इसकी भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको संयम से काम लेना चाहिए था। आपको ये बातें जो मीडिया में आके आपने रख दी हैं, आपने समझौते का खंडन कर दिया है, ये बातें आश्रम के अंदर राइट मंच पर उठानी चाहिए थी, राइट मंच पर उठानी चाहिए थी, वहां आपको कहना चाहिए था। इसमें खाप सरदारों की तो कोई गलती नहीं थी मेरे भाइयों। आप पहले ये तो पता करते कि समझौता कब हुआ, किसने करवाया और कैसे हुआ है और क्या क्या तय किया था। कम से कम जो आश्रम के लोग उनसे पूछते आप, और आपको कुछ कहना ही था, आपको खाप सरदारों को तो कहना ही नहीं चाहिए था। आपके जो आश्रम के लोग थे, युद्धवीर जी थे, हुड्डा साहब थे, अन्य लोग थे वहां पे, धनाना गांव के सरपंच थे, वहां पर मौजूदा लोग थे, आप वहां पर आप उनसे बात करते, उनको कहते आपने कुछ कहना था। खापों के बारे में आपने इतना भला बुरा कह दिया, ये उचित बात नहीं है, नहीं कहना चाहिए था आपने। ये आप गलत ट्रैक पे चले गए आप, और गलत ट्रैक पे आप इसलिए चले गए क्योंकि आपको अधूरी जानकारी थी।
आपने पूरी बात का पता नहीं किया, आप जल्दी ही आवेश में आ गए और जल्दी ही आवेश में आने के बाद आपने ये सारी बातें कह दी। मुझे ये भी लगता हो सकता है ये बातें कहने के बावजूद आपके दिल में वो भी होगा कि हमने शायद गलत कह दिया, खापों को हमने नहीं कहना चाहिए था, ये भी होगा आपके दिल में। लेकिन आपको पता करना चाहिए था, खापों के बारे में इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए थी। खापें संत रामपाल जी का आदर करती हैं, खूब आदर करती हैं। लगभग खापों ने संत रामपाल जी को सम्मानित किया है, और ऐसे ही नहीं किया है, उन्होंने काम भी किए हैं और आगे भी करेंगी, आगे भी करेंगी। आपने इतना कुछ बोल दिया खाप सरदारी के बारे में, आपने अध्ययन नहीं किया। और अगर कोई बात आपको जानकारी लेनी हो, पूछनी हो खाप इतिहास के बारे में, खाप सरदारी के बारे में, तो साथियों मेरे से फोन कर लेना, मैं बता दूंगा। अब भाई हैं, मैं बता दूंगा कोई बात आपको ना मालूम हो। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये सारे भाई हरियाणा से हैं क्या, जो भाई हरियाणा से होंगे वो सब समझते भी होंगे, लेकिन आप शायद कभी खापों में गए नहीं हैं, आपने समझा नहीं खाप का क्या ढांचा है, इसलिए आपने एक जल्दबाजी में आके कह दिया। तो सुभाष गोदी जो बहुत बड़ी आदमी हैं, वो तो बहुत गुरु जी के प्रति, आश्रम के प्रति उनके तो बहुत श्रद्धा भाव हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था। चलो जो भी हुआ, मे भी चीजें ठीक होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि खाप सरदारों ने उस मीटिंग में क्या क्या कहा था। आपको गौर से सुनो सारी बातें और फिर आप उस पर जजमेंट बनाना। दूसरी बात, वो उन्होंने वहां तो वो तो बुलाए गए थे, समझौता तो उनसे पहले हो चुका था, ये रियलिटी है। और आपने एकदम से जल्दबाजी में आके टिप्पणियां कर दी। देखिए ये वीडियो कि खाप सरदारों ने क्या कहा था। कि जो फेसबुक सोशल मीडिया पे एक विवाद चल रहा है जी। उसने नाम तो दे रहे हैं रामपाल महाराज जी और धर्मेंद्र हुड्डा का, लेकिन वो विषय वो नहीं था। कुछ लोगों ने उसको खामखा का बढ़ावा दे दिया। अब जैसे यहाँ हम बैठे ना, हमने सुनी वही कुछ डेरे थे भी भाजे और लोग थे, वो भी उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। और भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने फिर चाहे वो उनके कई तला ले भाई, उसने कैसे भी, उसने वो धर्मेंद्र हुड्डा का विषय नहीं था, वो खाप पंचायतों का भी विषय था कि जो संत ये बकावे की बात करेंगे या कोई उस तरीके का बढ़ावा देंगे, उसके खिलाफ खाप पंचायतें पहले अभी प्रयासरत थी, आज भी प्रयासरत है। वो कोई गलतफहमी थी, वो सब बैठ के दूर होगी और आगे से इस तरह का कोई बयानबाजी भाई धर्मेंद्र हुड्डा भी नहीं अपनी तरफ से करेंगे और आश्रम की तरफ से भी कोई ऐसा विषय नहीं आएगा। तो इन चीजों की पुख्ता जिम्मेवारी ले ली गई है दोनों तरफ से? बिल्कुल पुख्ता जिम्मेवारी ले ली गई है और सब बैठ के बातचीत होगी। और संता का तो देखो, हम तो ये कमा जो हमारे खापों के अनुसार कि 36 बिरादरी के भाईचारे का खाप बना है, ना कि एक समाज का। एक समाज के अगर 36 आदमी इकट्ठे हो जाओ तो वो एक समुदाय कहला होगा, और 36 बिरादरी के 36 आदमी इकट्ठे हो जाओ तो वो एक खाप का परिभाषा कहलाएगी। तो 36 बिरादरी के भाईचारे ने मजबूत करने का काम खाप का है, ना कि एक समुदाय का। एक समुदाय को टारगेट करना गलत बात है। आजकल सब समुदाय पर चल रहे हैं, कोई कितने तक कर दे, कोई राजनीति वाला करते हैं, और हमारा समुदाय तो ऐसा हो रहा है कि इसने तो सब टारगेट करते हैं। चाहे वो राजनीति को भी चले जाऊँ तो अब 4-5 दिन पहले वो अर्चना गुप्ता ने भी एक विशेष समुदाय का परिभाषा दे दी हमारे समुदाय को, तो मैं उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि उसको नहीं ऐसा देना चाहिए। वो सब समाज के साथ ही चलना चाहिए। जाट समुदाय से हर आदमी का ताल्लुक है, और जाट समुदाय तो ऐसा है, इसे दिल का आदमी है। कोई आके न्यू कह देना चाल मेरी के लिए न्यू दिक्कत है, तो वो न्यू कहेंगे चाल भाई हम देखेंगे। ऐसे आदमी हैं हमारे समुदाय में। और रही बात भाईचारे की, नेक निष्ठे नाते समाज ने बनाए हैं। इब गांव की गांव में मान लो कोई बात हो तो बेरा हो, यो मेरा ताऊ लग गए, यो मेरा दादा लग गए, यो फलाना लग गए। और बाहर के रिश्ते तो बताए तो बड़े हैं। मान लो मेरे फादर से उम्र का बड़ा है काम, उसने कहा ताऊ आ गया बैठा भाई, या मेरे फादर से छोटी उम्र का उसने कहा चाचा आ गया बैठा भाई, और थोड़ी बुजुर्ग आ गया दादा आ गया उसने बैठा। तो ये ताना बाना नहीं टूटना चाहिए। और मैं युवाओं से दोबारा अपील करता हूं कि जो ये गन कल्चर और जो ये अब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सभी खाप पंचायतें इस बात का दुर्विरोध करती हैं कि ये आपस की खिंचा टिप्पा टिप्पणी छोड़ के और अपना अच्छे संदेश दे और अच्छा काम करो। श्रीपाल जी, आप क्या कहेंगे? आप भी सभा में मौजूद थे, आप क्या?
मैं यही कहूँगा कि संत रामपाल जी भी किसी की कोई भी जैसे महर्षि दयानंद जी या कोई भी किसी के ऊपर टिप्पणी ना करे, और समाज का कोई भी व्यक्ति है वो भी संत रामपाल जी के बारे में टिप्पणी ना करे। और जो कोई अलग से आदमी आके कोई बीच में घुसता है तो हम उन लोगों के भी खिलाफ हैं। हम हर उस समाज के जो तोड़ने का काम करता है उनके खिलाफ हैं। और संत महात्मा और ऋषि मुनियों की हमारी ये धरती है और इसमें इनका बड़ी इज्जत से नाम लिया जाता है। तो समाज के ताने बाने को मिल के चलना चाहिए। और धर्मेंद्र हुड्डा को भी हम खापू की तरफ से यही करें भाई, कोई गलत भाषा का या किसी बात से कोई बात हो गई उसको ख़त्म करें और आगे इस चीज़ को बढ़ावा ना दें। हाँ जी हुड्डा साहब, थोड़ा सा आगे आकर बोलो बुलंद आवाज में। तो आप क्या कहोगे इस विषय पे, क्योंकि खापों का हमेशा से पाखंड के खिलाफ मुखर रही खापे, तो आपने कहा भी था कि पाखंड जहाँ पर होगा हम वहाँ पर आवाज उठाएं। देखो ऐसा है, पाखंड आज भी मैं ये कहता हूँ, पाखंड जहाँ होगा वहाँ पाखंड का विरोध करेंगे। पाखंड चाहे कोई भी हो, पाखंड की वजह से हमारा समाज खासकर देहात में रहने वाली जनता इतने पीछे चली गई थी जिसका कोई अंदाजा नहीं। और आज भी कुछ पाखंडी सन्यासी जिन अपने वो सन्यासी को है, आज भी बहुत से पाखंडी इस समाज के अंदर नए नए पैदा हो गए। और जो जिनकी हिस्ट्री देखी जाती है, बलात्कारी झूठे पता नहीं कितने उनके दोष हैं, सजा काटने लाग रहे हैं, उनके ऊपर डकैती का क्या 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 उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो इस तरह के जो समाज है, इन्हें समाज का भट्ठा बटा दिया। और जो समाज सुधारक है रामपाल जी से आदमी जो आज समाज के सुधार में लग रहे हैं, हम ऐसे समाज सुधारक का समर्थन नहीं कराएंगे। बाकी रहेगी जो अन्य कुछ आदमी विशेष जाति के ऊपर जो टिप्पणी करे हैं, इस पर भी कर देंगे। रामपाल पर नहीं बता देंगे कि जाट से है, और धर्मेंद्र भी कर देंगे जाट से है। लेकिन जो है ये भी दोनों समाज सुधार में लग रहे हैं। यह किसी का खा जो है बस समाज सुधार, भाई हमारा काम है समाज सुधार का। अब जब तुम समाज सुधार में लागो हो, अपने बड़का पहलवान बनाओ, इसमें न्यू को जाटा बाग से मेडल लियावा हरियाणा में, वो भी जाटा बाग से, फिर न्यू के बाद जाटवाद आ गया। भाई तुम मुकाबला करो हमारा, हम समाज अनपेट बनी है हम समाज का, जिन्हें सांझ रोटी ना चावी तड़का उसकी आँख खुले खुले हैं और हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। तो भाई हम तो ये वहाँ समाज के साथ चलने वाले हम तो समाज के साथ लेकर चलेंगे, और जो समाज में विगति होंगी उसका खुल का विरोध कराएंगे। जी तो प्रधान जी, आज जो निर्णय हो गया है इसमें बुद्धिजीवी लोगों ने फैसला किया है। इसके अलावा आज हिसार के लाहसी के अंदर खाप सरदारी की कोल थी, किसान संगठन की कोल थी, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ, उस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? देखो जो वो विषय चल रहे हैं, एक लड़का एक्सपायर हो रहा है और उसके ऊपर उसमें जो एक सरकार का विधायक का भाई का नाम है ताऊ का लड़का है, चाचा का लड़का, पूरी जानकारी तो देखो मेरे को नहीं है। उस वजह से सारी कंट्रोवर्सी शुरू होगी। अगर एक साधारण आदमी का कोई मर्डर करने वाला होता है तो आम आदमी के जो जैन में बात आओ है अगर ये आओ है कि भाई पावरफुल आदमी ही इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा, तो उससे समाज में मैं तो बीजेपी सरकार से कहूँ इसने जिम्मेवारी अपनी समझ के ना, उसमें तुम्हारी बदनामी हो है। जब अपना राज का कोई हिस्से पे गलत चीज की नजर उठती तो सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है एक आम अपराधी की बजाय। तो यही है, अब जो घटना घटी हुआ एक निंदनीय घटना है और मजबूर हो गए वो जो आए थे मजबूर हो गए वहां पहुंचे थे, वो शोक में नहीं बैठे। आज 15 अगस्त था, आज 15 अगस्त था, हमारा देश का आजादी का दिन था। एक तरफ तो त्योहार है और एक तरफ ये हालात है, तो सरकार की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती है कि अमन भाईचारा स्थापित करें और जो सुख दुख हो हम बांट के चले। तो सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार का मैं तो फेलियर मानूंगा। इस पे लास्ट टिप्पणी आपकी, क्या कोई डिसीजन लिया गया है जो हादसे में घटना घटी है? खाप सरदारी कल फिर सरो खाप की पंचायत का आयोजन है। हिसार के जो डीसी कार्यालय पे जो धरना चल रहा है वहाँ पे कल की कॉल है सरो खाप पंचायत की, और कल कोई और मजबूत डिसीजन लेने के लिए जो भी पंचायत फैसला लेगी हम सरो खाप उसके साथ है, खासकर ओल्ड रोहतक की जितनी खाप पंचायतें हैं वो उसके साथ हैं। और मैं मुख्यमंत्री से फिर एक बार अपील करना चाहूँ कि तुरंत जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार कराए और उस भाई ने न्याय देवें ताकि ये विषय बंद हो सके। और मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए आज हंसी थे, पहले हिसार आए थे, मैं उस दिन भी वहाँ कही थी कि भाई
उससे दिन करना चाहिए था। चलो आज हंसी से जाके उनके घर दो शब्द सांत्वना के भी कहने चाहिए। वो इस प्रदेश का बेटा था और मुख्यमंत्री आज राजा है, तो राजा ने तो जाना चाहिए प्रजा में कोई दुख है तो, और जाके न इतनी हो तो कहनी थी मुख्यमंत्री एक बार कह दो कि भाई 1 घंटे में मैंने वो आदमी चाहिए जिसने यो कर्तव्य कराया है, तो वो 1 घंटा नहीं, वो हो सके 45 मिनट में सलाखों के पीछे होगा। तो हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं सब खापों की तरफ से कि तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि इसका और उसकी मिट्टी हो रही है, बिरान मिट्टी हो रही है। आज 13-14 दिन हो गए, आज तक दाह संस्कार नहीं हुआ। उस परिवार का दुख भरण का काम मुख्यमंत्री का बने है। उनका जो भी कोई कंपनसेशन है या कोई नौकरी की बात है या जिसको सजा दिलवानी है, वो मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेकर करना चाहिए।